नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि वालों की और वृषभ राशि वाले क्यों बार बार असफल होते हैं और जो चाहते हैं वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, जहां पे आपको न कोई तंत्र का, मंत्र का, न किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ उपाय कुछ नहीं करना है। बस ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, उससे क्या है कि आपकी जो समस्या है उसका काफ़ी बड़ा समाधान हो जाएगा, अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझ लेंगे तो। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे जो बड़ी वृषभ राशि की क्वालिटी होती है, वृषभ राशि का जो व्यक्ति होता है वो अस्थायित्व का बहुत तलाश में रहता है और वो चीज़ों को सेटल्ड करना चाहता है। अस्थायित्व उसको जो है चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी काम में हो, चाहे वो घर के मामले में हो, चाहे जॉब के मामले में हो, चाहे उसको रहने के मामले में हो, किसी भी प्रकार के काम में वो अस्थायित्व चाहता है। जॉब भी चाहता है तो अस्थायित्व वाली चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है अपने जीवन में हर पॉइंट पे। और यही सुरक्षा की भावना, यही उसको स्टेबिलिटी की चाह, यही स्थायित्व का जो भावना है, उन लोगों के लिए कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाती है। कारण ये होता है कि वो स्थायित्व की तलाश में, स्टेबिलिटी की तलाश में और सुरक्षित रहने की तलाश में कि भाई हम चलो ये नौकरी हमको मिल रही है, अभी इसको हम पकड़ लेते हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे या तैयार नहीं कर, हम आपको अब अपनी नौकरी बचानी है। हमको ये मकान चलो कम दाम का मिल रहा है तो हम जल्दी से ले लेते हैं, सुरक्षित हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी मोटे तौर पे अगर आप देखिए तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं उनकी काफ़ी इस अस्थायित्व की, सुरक्षा की भावना की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। और बाकी जो दूसरे जैसे मेष राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले, ये लोग रिस्क जीवन में बहुत उठाते हैं। तो आप जब रिस्क कम उठाने लगते हैं तो फिर आपको जो चीज़ें आपके कैपेसिटी में थी या आपके नॉलेज में, आपके पढ़ाई लिखाई में, या आपके जो मेहनत करने की कैपेसिटी होती है, आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि आप जो कि स्टेबिलिटी की जो ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को चाह होती है, तो जो ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, वही क्वालिटी आपके पूरे जीवन को कहीं ना कहीं जाके बहुत निगेटिव दे देती है। और जब आपके साथ वाले जो लोग आपसे कम पढ़े लिखे थे या जो आपसे कम नॉलेज रखते थे या जिनके पास कम मेहनती लोग थे, वो आगे निकल जाते हैं, तब फिर आपको बाद में पछतावा होता है, अफसोस करता है। हमारे पास बहुत सारे वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, आते हैं तो कहते हैं कि नहीं देखिए वो तो हमारे क्लास का बैक बेंचर था और आज देखिए हम कहाँ निकल गया और हम कहाँ निकल गया। तो ये जो चीज़ होती है, तो आपको सुरक्षा की भावना रखिए, स्थायित्व तो रखिए अपने मन में, लेकिन रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग थोड़ी सी अपनी बढ़ा दीजिए, तो देखेंगे आप कि आपका भी जीवन, क्योंकि आप लोग मेहनती काफ़ी होते हैं और किसी भी काम को जब पकड़ लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अब ये जो क्वालिटी है वो भी आपके लिए कभी कभी निगेटिव पॉइंट सिद्ध हो जाती है। क्यों कि आप कोई भी काम में अगर आप हाथ में ले लेते हैं तो फिर उसको पूरा करने के चक्कर में बाकी वो काम कितना इम्पॉर्टेंट है ये नहीं आप देखते हैं। आपका ध्येय ये होता है कि हम उसको पूरी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को पूरा कर दें, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपका व्यक्तिगत कोई कैरियर में, जीवन में उत्थान का काम आ जाता है, तो आप जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसको आपने हाथ में ले लिया, उसको करने के चक्कर में नया वाला काम जो है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते या उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, जब तक आपका ये काम जो आपने हाथ में लिया है पूरा करते करते, फिर आपको बाद में अफसोस होता है। और अब ये चीज़ से बचने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपनी तात्कालिक जो मानसिक स्थिति है उसको चेंज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ हाथ में लिए हैं, काम कर रहे हैं, उसको पूरा करिए, लेकिन साथ में ये देखिए कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कौन सा काम आपके जीवन को ज़्यादा ऊंचाई पे ले जा सकता है। उस हिसाब से आपको अपना मेहनत और प्रयास और एफर्ट और जो दिमाग है, समय है, वो खर्च करना चाहिए।
मित्रों, तीसरी जो पॉइंट होता है इन लोगों के वृषभ राशि वालों के लिए, उनकी एक ये भी क्वालिटी होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कामुक भी होते हैं। तो जब ज़्यादा आप कामुक हो जाते हैं तो बहुत सारे हमारे जानकारी में इस तरह के हमारे क्लाइंट्स हैं, इस तरह के हमारे जानने वाले हैं, जो कि अत्यधिक काम भावना के चक्कर में कहीं न कहीं वो कभी-कभी गलत भी फँस जाते हैं। गलत फँस जाते हैं, कहीं-कहीं गलत उनका स्टेप हो जाते हैं। वो जो चीज़ होती है उसकी वजह से फिर वो जीवन भर जो है उस चीज़ से प्रताड़ित होते रहते हैं, चाह के भी नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा अपने काम भावना को कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में, आपके प्रगति में, आपके लाइफ में कहीं कोई समस्या खड़ी हो जाए। और काफ़ी इस तरह के लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा काम भावना की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, और ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो कि फिर जीवन में उनके फंसने वाला काम हो जाता है। चाह के भी फिर वो निकल नहीं पाते, उन समस्याओं में ही उलझे रह जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चलने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ आप लोगों का वृषभ राशि वालों का एक बहुत अच्छा वो होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, कीमती चीज़, कीमती सामान और अच्छे कपड़े, इन सारी चीज़ों को खरीदने का भी काफ़ी शौक होता है। और मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने का, इस तरह की चीज़ों को खरीदने का, और थोड़ा-सा बन-संवर के रहने का, इन सब चीज़ों में भी आप लोगों का काफ़ी जो है पैसा खर्च हो जाता है, काफ़ी आप लोगों का समय भी खर्च होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सब चीज़ों में आप लोग काफ़ी समय भी खर्च करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट आप कर देते हैं, फिर आपको कभी-कभी क्या होता है कि पैसे की भी क्राइसिस हो जाती है। आपका बजट बिगड़ जाता है, और फिर बाद में फिर आपको दिक्कतें होने लगती हैं। तो आप चीज़ों को खरीदिए, कीमती चीज़ें, कीमती वस्तुएँ, रत्न, सोना, चांदी जो भी है, अच्छे कपड़े, महँगे कपड़े, लेकिन सोच विचार करके खरीदिए कि हाँ भाई, चलो वो हमने वीडियो में देखा था। अब अपने बजट को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को खरीदने की प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को देखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लोगों का एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है सारे वृषभ राशि वालों का, कि वो अपने परिवार को लेके भी बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं। तो परिवार में चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे जो माँ-बाप हों, तो उनको अपने परिवार में भी जो है लेके उनको एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और कहीं अगर उनके परिवार में उनकी पत्नी या उनके बच्चे, किसी का भी कुछ थोड़ा-सा भी मामला गड़बड़ हो जाता है, तो उस चीज़ को लेके फिर बहुत लंबा उधेड़-बुन में रहते हैं वृषभ राशि वाले लोग, और उस चीज़ से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम सही करें, और उसकी वजह से उनका अपना व्यक्तिगत जीवन जो है, व्यक्तिगत जो लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो आपका अपने परिवार के प्रति मामला है, उसको ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर दिए, उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं सुधर पा रही हैं, तो फिर हम लोगों को एक पॉइंट पे आके ये विचार करना चाहिए कि ये जो चीज़ गड़बड़ हो गई है तो चलो ठीक है, लेकिन हम अब बाकी अपने जीवन को इस एक चीज़ की वजह से गड़बड़ ना होने दें, खराब ना होने दें। और इस तरह के काफ़ी लोग हमारे क्लाइंट हैं जो कि कभी पत्नी की वजह से या किसी के बच्चे ने कभी कुछ मतलब गलत कर दिया, या गलत कोई आदत लग गई, या कोई भी इस तरह का मामला हो गया, तो उसको लेके वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनका व्यक्तिगत जो जीवन होता है, व्यक्तिगत जो कामकाज होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से उनका कैरियर या नौकरी चाकरी जो भी है डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा हर आदमी के बारे में, कि किसी भी आदमी का आप अगर किसी चीज़ को वो करने पे आ गया तो आप उसको एकदम से रोक नहीं सकते। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कि आपको अपने व्यक्तिगत
जो करियर है, लाइफ है, उसमें आपको किसी तरह की तकलीफ ना आने पाए। और यहाँ पे एक चीज और है कि आप लोग वृषभ राशि वाले जो लोग हैं काफी ज्यादा धैर्यवान भी होते हैं, बहुत पेशेंस होता है वृषभ राशि वालों के पास, लेकिन उसी के साथ साथ जिद्दी भी बहुत होते हैं। पेशेंस बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है। तो चूंकि आपके पास धैर्य बहुत ज्यादा होता है, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको अकुलाहट भी नहीं होती है, आपको जल्दीबाजी भी नहीं होती। जैसे वृश्चिक राशि वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले, इन लोग क्या होता है, जल्दी जल्दी चाहते हैं कि सब कुछ जीवन में मिल जाए हमको। लेकिन चूंकि आप धैर्यवान पुरुष हैं या धैर्यवान महिला है, तो आपका क्या है, कैरियर में भी, जीवन में भी, हर चीजों में भी, चलो ठीक है अभी नहीं, अच्छा हाँ इसको हम बाद में करेंगे, हाँ जब ठीक है। तो आपका चूंकि धैर्य रहता है, आपके मन में अकुलाहट उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए आप उतना फिर एफर्ट भी नहीं करते हैं जितना, जैसे हमने आपको बताया मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, या और अन्य राशियां हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दीबाज जिसको कहते हैं वृश्चिक राशि वाले हैं। तो इनकी तरह आप बहुत हड़बड़ाहट नहीं करते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है अभी नहीं हुआ, बाद में हो जाए, बाद में हो जाएगा, अच्छा चलो बाद में। तो ये धैर्य जो है कभी कभी आपका पूरा जीवन धैर्य में ही गुजर जाता है और वो समय आ ही नहीं पाता। तो जो आपका धैर्य है, पेशेंस है, उसको भी आप एक लिमिट तक ही धैर्य रखिए। क्या भाई चलो ठीक है, डेडलाइन बना लीजिए कि हाँ तब तक तो हम धैर्य रखेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे या कुछ रिस्क लेंगे या जो कुछ भी आप करेंगे। तो ये जो आपका धैर्यवान होना है जरूरत से ज्यादा, और जिद्द होना है कि अगर आपने पकड़ लिया कि नहीं अब हम तो अभी नहीं, जब ये हो जाएगा तब हम ये करेंगे, तो पता लगा कि आपका ना, ये जब तक ये नहीं हुआ, पता लगा जीवन भर नहीं हुआ, तब तक मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि हम आईएएस होंगे उसके बाद ही शादी करेंगे। तो यहाँ पे आप पेशेंस भी है आपके पास और जिद्द भी है, दोनों चीज है। जिद्दी भी आप लोग बहुत होते हैं। तो अब आपने जिद पकड़ ली और पेशेंस तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, धैर्य, तो अब आप धैर्य से बैठेंगे। अब आईएएस पता लगा कि 40 साल की उम्र निकल गई, आईएएस नहीं हो पाए, पीसीएस नहीं हो पाए, आपने शादी भी नहीं की, शादी भी आपकी लेट हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें धैर्य की भी एक आप लिमिट बना लीजिए कि हाँ यहाँ तक हम धैर्य करेंगे, यहाँ तक पेशेंस करेंगे, उसके पहले अगर हमको चलो भाई ये जॉब मिल गई हम ये कर लेंगे, जो भी आपका है जीवन में। मेरा उदाहरण एक देने का मतलब था। तो धैर्य जो है उसको भी आप थोड़ा सा लिमिट बना लें कि हाँ यहाँ तक हम धैर्य करेंगे, उसके बाद एक प्लानिंग कर लीजिए। तो वो जो धैर्य आपका गुण है फिर गुण की तरह रहेगा, अवगुण नहीं होने पाएगा, क्योंकि धैर्य के साथ आपके पास जिद भी है। तो वो जिद जो है कभी धैर्य का बहुत अच्छे से साथ देती है, धैर्य जो है वो जिद का बहुत अच्छे से साथ देने लगता है। ये जो एक तकलीफ है अक्सर वृषभ राशि वालों लोगों के साथ जो है वो हो जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा जब धैर्यवान हो के वेट करते रहते हैं, जिद किए रहते हैं नहीं हम तो ये तभी करेंगे जब हमारा मकान बन जाएगा तभी हम शादी करेंगे। अब पता लगा कि मकान आपका 45 साल की उम्र में बन रहा है, तब तक आपने वेट किया, बाद में फिर आप अफसोस करने लगते हैं। जो आपके जैसे हमारे बहुत जानने वाले क्यों फ्रेंड के बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, तब आपको लगता है कि नहीं हमने तो देखो यार गलती कर दी, फिर वो आपके मन में एक रिग्रेट आ जाता है। तो ये जो चीज़ है धैर्य की भी आप एक परिभाषा अपने लिए बना लीजिए, अपने मन में बना लीजिए कि हाँ हमको यहाँ तक लिमिट है मेरी, उसके बाद जो है फिर हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत शांति के साथ वृषभ राशि वाले रहना चाहते हैं, प्रकृति के पास रहना चाहते हैं, पेड़ पौधे इन सब चीजों के साथ पास रहना चाहते हैं। तो कभी कभी हमने देखा है कि वृषभ राशि के काफी सारे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो एक प्रकृति प्रेम है उसकी वजह से भी पीछे रह जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो लाइफ में मिलती हैं उसको वो मिस हो जाती हैं उनसे, केवल इसलिए क्योंकि उनका प्रकृति का वो जो साथ है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो शांति है उसको वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसकी वजह से जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके यंग एज में मान लीजिए कि या मिडिल एज में मिस हो गई, फिर लास्ट में जब आ जाती है उम्र तब वो फिर अफसोस करते हैं, पछताते हैं, नहीं देखो हमको वहाँ चले जाना चाहिए था, ये हमको काम कर लेना चाहिए था, हम जो है इस मोह में नहीं गए, हम अपने उसमें नहीं गए। तो ये जो एक चीज़ है कि ठीक है प्रकृति का प्रेम अच्छी बात है और ये सारी जो चीज़ें हैं अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि हाँ हम कहाँ पे जाके कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे कि हमको अपने कैरियर को या अपने लाइफ को कोई भी ऐसी काम ना करें जिससे कि हमको भविष्य में रिग्रेट हो। तो मित्रों
ये मोटे मोटे तौर पे जो वृषभ राशि के लोग हैं उन लोगों की ये सारी जो क्वालिटीज़ हमने आपको बताई हैं, ये सारी क्वालिटीज़ ही अक्सर उन लोगों को परेशान कर देती हैं बाद में जब समय निकल जाता है। तो वो उनको अपनी भूल लगने लगती है, अपनी गलती लगने लगती है और फिर उसकी वजह से वो अफ़सोस करते हैं और कहते हैं नहीं हमको तो देखिए ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, ये समस्या है। मित्रों, आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ होगा, सीखे होंगे और जो हमने आपको बताया उसको अगर आप जीवन में फॉलो करेंगे तो काफ़ी सारी समस्याएं आपकी आने ही नहीं पाएंगे, जो आएंगी भी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।